हमने और टीम दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ चुकी है। अब हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अब हम जाएंगे अपनी मंजिल बटागुंडी में। और बटागुंडी में तकरीबन रोड कंडीशन को देखते हुए 3-4 घंटे लग सकते हैं और वहाँ से फिर हम आगे अपनी जीपों पे चलते हैं। ज़िला मानसरा में वादी नारान से 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सिरन वैली, सिरन पीक और सिरन ग्लेशियर थे। कोपमाई की बुनियादी तरबियत के लिए ये इलाका हर तरह से इंतहाई मौजू और किसी भी लिहाज से बैनुल-अक़वामी कोपमाई के तरबियती मराकज़ के लिए मुंतखब किए गए मुकामात से कम नहीं, जो बाआसानी काबिल रसाई भी है और कम खर्च भी, जिसमें चट्टानें, बर्फीली चोटियाँ, बर्फ़पोश पहाड़, क्रेविसेस, गर्ज हर तरह की कुदरती सहूलियात मौजूद हैं, जो किसी भी क्लाइमर की तरबियत के लिए ज़रूरी समझी जाती है। सिरन वैली की जानिब सफ़र का पहला पड़ाव बटागुंडी है। आने वाले दिनों में नारान की तरह मशहूर और मसरूफ़ जगह बनने वाला है। ये इलाका न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाहों कोपेमाओं में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। जा बजा हसीन मनाजिर, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़ी सिलसिले, रूह को ताजगी बख्शता मौसम और एडवेंचरस ट्रैक्स इस इलाके को सियाहों और कोपेमाओं की जन्नत बना देते हैं। तो जनाब, टीम हमारी जौन सी है डिस्कवर पाकिस्तान की, इस वक्त बटागुंडी से थोड़ा सा पीछे हम आए हैं और यहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ है। और अभी जैसा कि आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि जीपें हैं जो रेडी हो रही हैं और हम थोड़ी देर में अपना सामान जीपों में लोड करेंगे और लोड करने के बाद हम इंशाअल्लाह ताला अपनी अगली मंजिल डाडर मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 जीपों में सामान। मानसरा से हम चलें और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हम बटागुंडी पहुंचे हैं। हमारी जीपें आ चुकी हैं और हम अपना सामान लोड करके अब बटागुंडी से निकलेंगे डाडर मैदान के लिए। जहीर भाई से पूछते हैं कि उनको कितना अरसा हो गया है इस एरिया में जीप चलाते हुए। मुझे 17 साल हो गए भाईजान। 17 साल से आप जीप चला रहे हैं? जी सर। तो अंदाज़न आपके मुताबिक एक सीज़न में कितने टूरिस्ट यहाँ पे डाडर तक आ जाते हैं? यहाँ पे डाडर तक जो आ रहे हैं ना, तो तकरीबन बहुत से लोग होते हैं, हज़ारों के हिसाब से आ रहे हैं। जीप के बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये डाडर मैदान है, इसको हजूरी मैदान भी कहा जाता है। उसके साथ ये जो सा आप रास्ता देख रहे हैं बिल्कुल सामने, ये आपके ये ट्रैक कश्मीर शारदा तक जाता है, ये सजानार कहलाता है। और इस डाडर मैदान के आप एक और रास्ता देख रहे हैं जिसमें वो सामने आपको पीक्स नज़र आ रही हैं जो मलका पर्वत नॉर्थ और मलका पर्वत साउथ पीक्स हैं। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा जो हमें सिरन ग्लेशियर पे लेके जाएगा। बटागुंडी से मशरिक की तरफ डाडर वैली या डाडर मैदान में पहुंचने के लिए लोकल जीप की ज़रूरत पेश आती है। यहाँ से ऑफ रोड ट्रैक पर मुश्तमिल 2 रास्ते
निकलते हैं। पहला रास्ता लालाजार की जानिब जाता है, जबकि दूसरा इंतहाई काबिल-दीद नज़ारों दिलकश पहाड़ों के बीचों बीच डाडर मैदान तक पहुंचता है, जिसे हजूरी मैदान के नाम से भी पुकारा जाता है। बटागुंडी से डाडर मैदान तक ऑफ रोड ट्रैक पर जीप 40 से 50 मिनट में पहुंच पाती है। रास्ते में जगह जगह 10 से 12 घरों पर मुश्तमिल छोटी छोटी आबादियां देखने को मिलती हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत इन रास्तों को बनाते हैं, बर्फबारी के बाद इन्हें खोलते हैं और इन रास्तों की देखभाल भी करते हैं। कानकनी के लिए आने वाले कानकुनों को मुकामी हालात और सूरत हाल में इन लोगों का बड़ा सहारा होता है। ये लोग इनकी हर मुमकिन मदद करके माशी सरगर्मियाँ चलाते हैं, वगरना यहाँ रवायती काश्तकारी और गल्लाबानी बुनियादी ज़राया माश हैं। यहाँ के मुकामी लोग इंतहाई खुश इखलाक, मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। बटाकुंडी से डाडर मैदान तक का सफ़र कुदरती हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने में कब तय पा जाता है, अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। टीम डिस्कवर पाकिस्तान इस वक्त डाडर मैदान पे पहुंच चुकी है और हमारे मेंबर्स जो से अपना सामान जीपों से अनलोड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक टीम मेंबर मोहम्मद उमैर कैंपिंग के लिए एक सूटेबल जगह को देखेंगे। जिस जगह के बारे में वो निशानदेही करेंगे वहाँ पे हम अपने कैंप्स लगा देंगे और अपने टेंट्स लगाने के बाद हम अपना जो है रात के खाने का और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। इस बुलंदी पर डाडर एक बड़ा और हमवार मैदान है, जो अमूमन ऐसे पहाड़ी इलाकों में कम ही देखने को मिलता है। बुलंदोबाला पहाड़ों के बीच ये वसी और रीज़ मैदान इंतहाई पुरकशिश और दिलनशीन मंजर पेश करता है। यहाँ से मुख्तलिफ इलाका जात कश्मीर, खब्बानार और खिजरी लेक की जानिब रास्ते जाते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र की टीम से भी हुई, जिनको हमने अपने साथ कैंप में रात बसर करने की दावत दी। रात के खाने पर गुफ्तगू के दौरान मालूम हुआ कि वो खिजरी लेक की रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। टीम कोपेमान डिस्कवर पाकिस्तान ने रात डाडर मैदान में गुजारी, ताकि बेस कैंप तक साजो सामान की मुंतकली के लिए पोर्टर्स का एहतमाम किया जा सके। इस वसी और इस मैदान में रात गुजारने का तजर्बा भी इंतहाई खुशगवार और लुत्फ से भरपूर था। सो गाइस, माउंटेनियरिंग टीम डिस्कवर पाकिस्तान रेडी है अपने अगले पड़ाव के लिए। आज डाडर मैदान से हम जाएंगे सिरन बेस कैंप पे और बेस कैंप का रास्ता तकरीबन 6 से 7 घंटे लग सकते हैं और रास्ते में जो मुश्किलात हैं वो हमें लोकल से पता चली हैं कि पिछले दिनों बारिशों की वजह से जो KPK में बारिशें हुई हैं, कई जगहों से जो ट्रैक है वो कटा हुआ है। तो लिहाजा हम सेफ साइड देखते हुए अपनी टीम को बेस कैंप तक लेके जाएंगे। बेस कैंप पे पहुंचने के बाद ये तकरीबन हमारा अल्टीट्यूड जहाँ पे हम खड़े हैं ये 3270 मीटर है और आज का हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 4000 या 4100 मीटर है। तो इसके लिए हम 4100 मीटर पर जब पहुंचेंगे तो हमने वहाँ पे अपना प्रॉपर बेस कैंप स्टेब्लिश करना है। बेस कैंप स्टेब्लिश करने के बाद हमारी टीम जो सी है वो रूट फाइंड करेगी जिससे हमने सिरन पीक को क्लाइंब करना है। मैं आपको बताता चलूँ कि सिरन पीक को इससे पहले किसी टीम ने समिट नहीं किया। तो हमारी टीम जो सी है वो हमारे लिए आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये पाकिस्तान की टीम है। टीम मलका पर्वत नॉर्थ पीक पर जाने वाले भी यहीं से मंजिल मकसूद की जानिब पेशकदमी करते हैं।
या अल्लाह पाक, हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं, तेरी बनाई हुई कुदरत को देखने के लिए, या अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाब फरमा। टीम ने अगले दिन सिरन वैली की जानिब सफ़र का आगाज़ किया, जहाँ पर बसने वाले बेशतर अफराद कई नस्लों से यहाँ मुकीम हैं, जिनमें बेशतर का ताल्लुक बालाकोट और गढ़ी हबीबुल्ला से है। ये लोग यहाँ मई में आते हैं और सितंबर के आखिर में मौसमी हालात की शिद्दत के बाइस नकल मकानी कर जाते हैं। इस वजह से इस इलाका में क्लाइंबिंग इन्हीं महीनों में मौजू समझी जाती है। यहाँ के मुकामी अफराद कोपमाओं के लिए बार बर्दारी की खिदमत भी मुहैया करते हैं, जिसे पोटरिंग कहते हैं। अगरचे ये लोग प्रोफेशनली अभी कोपमाओं की मदद करने में पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं, लेकिन बड़ी हद तक कोपमाओं के मावन साबित होते हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान इन अफराद की पोटरिंग के हवाले से तरबियत का वो म्यार मुकर्रर कर रही है जो किसी भी आलमी तरबियती मरकज़ के प्रोफेशनल पोटर्स का होता है। पोटर्स कोपमाओं के लिए बुनियादी खिदमत अदा करते हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने अपने साजो सामान को बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए मुकामी शख्स मोहम्मद खान की बतौर पोर्टर खिदमत हासिल की, जो अपने खच्चरों पर टीम का सामान लाद कर बेस कैंप तक के दुश्वार रास्तों में टीम का हमसफर बन गया। बस ये काम करते हैं, ये ऐसे दिन को ये दिहाड़ी लगाते हैं इधर उधर काम करने के लिए, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, घूमते हैं मजदूरी के लिए। ये पूरा दिन यही, बस वो रात तकरीबन 4 बजे तक वो उसकी ड्यूटी होती है, फिर वापस घर को आ जाते हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ और ये जो सा पुल बना हुआ है, यहाँ पे जो पानी आ रहा है, ये पानी वो है जो मलका पर्वत नॉर्थ के कदमों को चूमते हुए और जड़ी बूटियों से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। मेरे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, जो आपको ये एक आबशार या नाला नज़र आ रहा है, ये मलका पर्वत नॉर्थ का है। जो भी मेंबर्स इसको क्लाइंब के लिए आते हैं तो वो इस नाले से मलका पर्वत नॉर्थ के बेस कैंप पे जाते हैं और वहाँ से वो मलका पर्वत को क्लाइंब करते हैं। इसी तरह से आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे पहले की निस्बत अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हुई है। जो एक पगडंडी बनी हुई थी वो पगडंडी ख़त्म हो गई है। हालिया बारिशों ने सिंध और पंजाब में भी बहुत, KPK में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पे भी जो पगडंडियाँ थी जहाँ पे हम लोग चलते थे या पोर्टर्स चलते थे, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हमें अब एक नया रास्ता बनाना पड़ रहा है, जिसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही है। टीम की रहनुमाई एक सीनियर कोपेमा कर रहा होता है, जिसकी पैरवी करते हुए बाकी टीम इसके बताए हुए रास्ते पर चलती है। आज टीम जनाब एक दूसरे रूट पे हम जा रहे हैं, यहाँ से हम अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। हालात को देखते हुए और लैंडस्लाइडिंग, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्लेशियर की इतनी शदीद मूवमेंट, इसने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है हमारी समिट के दरमियान, लेकिन जज्बे जवान है। ये रहनुमा तजर्बाकार मौसमी हालात, रास्तों और कोपमाई के बुनियादी असूलों से आगाह होने के बाइस मुस्तनद हैसियत का हामिल होता है। कोपमा को ट्रैकिंग के दौरान एक दिन में कम अज़ कम 3 लीटर पानी ज़रूर पीना होता है, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान चढ़ाई चढ़ते हुए पसीने के अखराज से जिस्म के डिहाइड्रेट होने का खदशा रहता है। इसके अलावा धूप की शिद्दत से बचाव के लिए हैट या रुमाल इस्तेमाल किया जाता है। पूरी आस्तीनों की कमीज़ और फुल ट्राउज़र इस्तेमाल होता है ताकि जिस्म को धूप की तमाज़त से महफूज रखा जा सके। कोहपेमा मौसमी हालात के मुताबिक मखसूस लिबास, कोपमाई के औजारों, मखसूस ग्लव्स, जूतों, चश्मों, खाने पीने के सामान, ज़रूरी अद्वियात और दीगर साजो सामान से लैस होते हैं। टीम ने नाश्ते के बाद अपना सामान मोहम्मद खान के खच्चरों पर लादा और बेस कैंप के लिए सफ़र की शुरुआत की। बेस कैंप के रास्ते में जहां पर कई सदियों से नस्ल दर नस्ल मुकीम मियाँ फ़याज़ और मियाँ तारिक साहब के गांव से गुज़र हुआ,
ये असहाब यहाँ आने वाले स्याहों और कोह पेमाओं के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इनकी मेहमान नवाजी बाहर से आने वालों के दिल मोह लेती है। यहाँ के लोगों का बुनियादी जरिया मुआश मवेशी पालना और ज़राअत है। यहाँ उगाई जाने वाली फसलों में आलू, शलजम और मटर काबिल ज़िक्र हैं। बेस कैंप की जानिब जाते रास्ते में एक कोल्ड डेजर्ट की खूबसूरती कुछ देर रुकने और इस नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होने पर मजबूर कर देती है। इस बुलंदी पर रेत का झिलमिलाता मंजर कुदरत का शाहकार मालूम होता है। ये कोल्ड डेजर्ट खूबसूरती में कटपना कोल्ड डेजर्ट का नक्शेसानी है। इससे आगे जाते हुए पत्थर और मिट्टी से बने हुए छोटे छोटे घर, जिन्हें मुकामी ज़बान में डोगरी कहा जाता है, देखने को मिलते हैं। गांव के मुकामी लोग मवेशियों की चरागाहें ढूंढने के लिए मवेशियों समेत पहाड़ों के ऊपर बहुत दूर तक निकल जाते हैं, जहां से फौरी वापसी मुमकिन नहीं होती। इसलिए ये लोग पहाड़ों के ऊपर कई दिन बसर करने पर मजबूर होते हैं। मौसमी हालात से महफूज रहने के लिए ये चरवाहे आरसी पनाहगाहें तामीर करते हैं, जिन्हें मुकामी ज़बान में डोगरी कहा जाता है। अब ये लोग दोबारा मई के शुरू में आएंगे और इन जगहों को दोबारा आबाद करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स, और ये कुछ मेडिसिन्स, सिरप वगैरह जो ये लोग अपने यहाँ पे बीमारी की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ये इंतहाई खूबसूरत उन्होंने घास का एक मैट्रेस सा बनाया हुआ है, और ये बिल्कुल आप जैसे शहरों में फोम के गद्दे की तरह है। ये बिल्कुल वही काम करता है, इंसुलेशन भी देता है, वार्म भी होता है। मिट्टी और पत्थरों से 3 फुट की दीवारों पर मुश्तमिल छोटा सा कमरा बनाकर ये लोग लकड़ी और घास फूस की छत से आर्जी ठिकाना बनाते हैं, ताकि वो आर्जी तौर पर यहाँ क़याम और मौसम की शिद्दत से खुद को महफूज रख सकें। जब टीम कोपमान डिस्कवर पाकिस्तान यहाँ पहुँची तो इन डोगरियों की छतें मौजूद ना थीं। इसका मतलब ये था कि ये लोग यहाँ से जा चुके थे। जाते हुए डोगरियों की छतें उतारने का मकसद ये होता है कि बर्फ़बारी के दौरान ये छतें ज़मीन बोस ना हों और इंतहाई मेहनत से बनाई गई दीवारें महफूज रह सकें। सतह समुंदर से 4000 मीटर की बुलंदी से आगे ऑक्सीजन की कमी के बाइस दरख्त और पौधे नशोनुमा पाने से महरूम हो जाते हैं। यही वजह है कि बेस कैंप के रास्ते में कहीं दरख्त या पौधे नज़र नहीं आते, सिर्फ झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने अपना बेस कैंप 4076 मीटर की बुलंदी पर कायम किया। बेस कैंप कायम करने के लिए ऐसा हमवार मैदान मौजू समझा जाता है जहां कैंपिंग बाआसानी की जा सके और पानी की दस्तयाबी भी आसान हो। चार 4000 मीटर के कमोबेश जहां कहीं ऐसी मौजू जगह दिखाई दे, अमूमन इसे बेस कैंप बना लिया जाता है। डाडर मैदान से बेस कैंप का रास्ता 7 घंटे की मुसाफत पर मुहित है। बेस कैंप पहुंचने से पहले पथरीले दुश्वार गुजार रास्तों पर मोहम्मद खान का एक खच्चर जख्मी हो गया, तो टीम ने आगे का सफ़र करने के लिए तमाम सामान अपने कंधों पर उठा लिया और बारी बारी बेस कैंप तक पहुंचाया और वहां अपने खेमे गाड़ लिए।
अगले दिन टीम ने वहां आराम किया, जो किसी भी कोपमा के लिए अगली मुहिम जोई के लिए बहुत ज़रूरी होता है।